गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला न्यूरो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। और हम लोगों ने अब तक जाना कि कैसे हम अपने जीवन में संकल्प के जरिए जो कुछ भी है अपने विचारों से, अपनी फीलिंग्स, अपने शब्दों से जो इतने पावरफुल है, हम अपनी लाइफ में सब कुछ जो भी क्रिएट करते हैं वो हमारी खुद की थिंकिंग, खुद के वर्ड्स, खुद के थॉट्स पे ही डिपेंड होता है। हम अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करते हैं। तो कल हमने जहाँ पर फिनिश किया था, आज उसके आगे जो है वो मीनू गोइंका जी इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो हम पीडीएफ को शेयर करते हैं, जैसा कि आप लोग चाहते हैं, आप पीडीएफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मीनू जी अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी पीडीएफ की, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार, आत्मवंदन। तो हमारी संकल्प शक्ति ये पत्री सर की बुक है, ये चल रही है। उन्होंने तेलुगु में किया था और आशा जी ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो जिस तरह से आपने अभी तक जाना कि हम सब सृष्टिकर्ता हैं, यानी हम जो भी चाहे क्रिएट कर सकते हैं। बस हमको संकल्प होना चाहिए, उसमें कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। यानी हमने अगर उसको पॉजिटिव थॉट रखा है तो उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आ जाता है विकल्प तो वो हमारा उतना वो परफेक्शन नहीं रहने से वो हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं हमारा हमने जैसा चाहा हमारा संकल्प क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसमें कहीं ना कहीं कोई विकल्प रखा। जैसे मुझे काम करना है तो मुझे काम में कहीं आपने सोच लिया मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा भी अगर आपने एक विकल्प रखा, कहते हैं ना एक खर पतवार की तरह, अगर उसने आपने अपना विचार डाल दिया तो वो आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। तो वो हमें वो एक भी विकल्प नहीं लाना है। तो मैं उसको पीछे आपने जाना कि हम ध्यान शास्त्र क्या है। ध्यान श्वास, श्वास शास्त्र ध्यान शास्त्र, यानी हम श्वास के द्वारा ही ध्यान हमें मिलता है और ध्यान से ही अपना संकल्प हमें मिलता है। यानी हम अपनी सृष्टि भी कर सकते हैं तो ध्यान शास्त्र के द्वारा ही हम सृष्टि की रचना कर सकते हैं। यानी सृष्टि माने हम जो चाहे वो हमको करना है। तो हमने कल जाना था, अब उसके आगे है सब कुछ मिलेगा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है रितु जी? हाँ, अभी ठीक है। अ, तो मैं लैपटॉप पर हूँ, अगर आप लोगों को मोबाइल में ठीक दिख रहा है ना, आप इसको थोड़ा सा और enlarge कर सकते हाँ हैं। कर सकती हाँ, हूँ, मैं कर बस। सकती हूँ। अभी ठीक है? नहीं नहीं, इसको कम कर दीजिएगा। अच्छा एक सेकंड, अभी बस, ठीक है? ठीक है, हाँ। हाँ यही ठीक है, हाँ। ठीक। तो सब कुछ मिलेगा, यानी हर मानव को सब कुछ, परिवार, पत्नी, सुख सुविधा, मान सम्मान सब चाहिए। यानी हम लोग धरती पर आए हैं तो हमको चाहता है हम हमें सारे सुख मिलने चाहिए। हमको सुखी परिवार हो, हमारे बच्चे हों, हम उनको खूब पढ़ाएं लिखाएं, सारी सुख सुविधाएं, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम शुरू से ही जैसे नौकरी में बच्चे लग जाते हैं तो चाहते हैं वो खूब कमाएं और हम फिर उनका परिवार बने। सब चीजें होना चाहिए, कोई भी दुख नहीं हो। हम अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, खुद भी हम सारे उनको अपनी तरफ से जितना चाहे दे सकते हैं। मान सम्मान भी हम चाहते हैं कि हम इसीलिए करते हैं ना कि लोग हमें कि हाँ देखो कितना अच्छा घर है, कितने अच्छे लोग हैं। मान सम्मान भी हमें मिलता है तो उसी से हमें लगता है कि हमको मान सम्मान सब जितना सुखी लोग होते हैं, लोग उनको पैसा होता है तो उनको मान सम्मान देते हैं, पढ़ लिख लेते हैं तो उनको पढ़ाई के द्वारा समाज में उनको इज्जत मिलती है। तो ये कैसे संभव है? सब कुछ तभी मिलेगा जब वह अखंड ज्ञान योगी होगा। अखंड ज्ञान योगी का मतलब है कोई भी ज्ञान है पूरा अखंड होना चाहिए, संकल्प ही होना चाहिए। कोई भी उनको ऐसे मन में विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, अखंडित नहीं होने चाहिए। अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। तो तभी सारे संकल्प ही संकल्प होंगे। परस्पर विरुद्ध संकल्प के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी हमें कोई भी ऐसा संकल्प में कहीं भी कोई नेगेटिव थॉट विरुद्ध, जो उसके अपोजिट संकल्प एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा वो पूरा ना हो सके। जहाँ ज्ञान ध्यान और आध्यात्मिकता का पूर्ण सम्मेलन होता है, यानी हमें ज्ञान भी हो, हम ध्यान भी करें
और आध्यात्मिकता का पूरा हमें समझ होनी चाहिए, वहां एक ही संकल्प, एक ही दिशा होनी चाहिए। यानी हमने अपना विचार रखा और उसको एक ही दिशा दी, यानी ये नहीं कि हमने उसमें अपना बीच में एक थॉट डाल दिया। नहीं, हमें एक ही दिशा होनी चाहिए। हमारा संकल्प पूरा 100% हमने मन में ठान लेना है। यही सम्मेलन संकल्प शुद्धि कहलाता है। यानी शुद्धता रहनी चाहिए, कहीं उसमें कोई विकल्प ना हो। यही संकल्प शुद्धि है। इसी संकल्प शुद्धि से संकल्प सिद्धि मिलती है। यानी हम अगर अपना शुद्ध हमारा रहेगा संकल्प, हमें संकल्प सिद्धि मिल जाएगी। तो उदाहरण के लिए मेरा नाम सुभाष पत्री है सर, अपना खुद का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। मैंने संकल्प किया कि आंध्र प्रदेश को 2004 तक ध्यान आंध्र प्रदेश बनाना है, और यह भारत देश ध्यान भारत को 2008 तक बनना ही चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया, सभी जानते हैं, ये पत्री सर ने अपना जो एक संकल्प यात्रा शुरू किया था, तब वो अकेले थे, कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था। तो उन्होंने जिस आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, तेलंगाना राज्य में निजामाबाद जिले के शक्कर नगर में, तो जब उन्होंने ये शुरू किया था तब उनके साथ कोई भी नहीं था। उन्होंने अपनी नौकरी वगैरह सब कुछ छोड़ दी थी। और उनकी पत्नी का नाम स्वर्णमाला था, उनकी दो पुत्रियां हैं। स्वर्णमाला है, उनकी दो पुत्रियां हैं। तो उन्होंने सब कुछ जीवन में होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कि आध्यात्मिकता की ओर उन्होंने मोड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये इस तरह से पिरामिड ध्यान, पूरा ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत बनाना है। तो उन्होंने जब ये संकल्प लिया था, तब उन्होंने जब शुरू किया, कहते हैं उन्होंने अपना 1990 में उन्होंने पीएसएसएम की, ये जो कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की थी, और उन्होंने ये लक्ष्य रखा था। फिर उन्होंने ये पिरामिड जो बनाया था, उन्होंने 1991 में उन्होंने पहला पिरामिड बनाया था। और देखिए धीरे धीरे आज कितने पिरामिड बन चुके हैं। तो ये उनका एक संकल्प था, जिसकी वजह से आज ये हम का रिजल्ट देख रहे हैं, और आज हम सभी उनसे जुड़े हुए हैं। कहते हैं इस संकल्प सिद्धि के लिए मैंने घर परिवार की भी परवाह नहीं की, किसी भी व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेष के बारे में नहीं सोचा। केवल अर्जुन की भांति मछली की आंख पर नजर थी कि मुझे मेरा लक्ष्य चाहिए, ऐसा सोचा तो वही हुआ। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। तो उन्होंने, ये सही है, उन्होंने घर परिवार की परवाह नहीं की थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। देखिए घर छोड़कर तो वो भी गए थे, उन्होंने भी अपना घर छोड़ा था, उन्होंने, उनको भी सब कुछ छोड़ के जाना था। तभी उन्होंने आज जाना कि घर छोड़कर उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परिवार को छोड़े बगैर अधूरा, अधूरे हैं हम। यानी हमें संसार में रहकर ही हमें निर्वाण होगा। जब वो वापस आ गए तो वो अपने परिवार के साथ जुड़कर ही उन्होंने ये सफर पूरा किया। तो कहते हैं हमें अपना जो लक्ष्य है, जैसे अर्जुन ने अपना ये लक्ष्य पूरा किया था, कि हमें अर्जुन की एक सेकंड, या मछली की आंख पर जब उन्होंने निशाना लगाया था, तो उनका लक्ष्य पूरा हुआ था, क्योंकि और सभी आए थे, किसी ने भी पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। तो जब हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह होगा, तभी हम उसको मछली की आंख पर निशाना लगा पाएंगे। तो जब कहीं भी कोई विकल्प ना हो, सिर्फ एक निशाना वहीं पर, तभी उसको संकल्प शुद्धि उन्होंने नाम दिया है। तो जीवन एक है, ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसी जीवन में सभी वस्तुएं प्राप्त करना चाहेगा। अगर हम ये सोचेंगे हमारे पास तो एक ही जीवन है, हमें सब कुछ इसी जीवन में मिल जाए, हम ऐसा ही चाहते हैं। इसी सोच में परस्पर विरुद्ध संकल्पों के बीच कुछ भी नहीं कर पाता, और वो इस असमंजस में कि मैं सब कुछ पालूं पॉसिबल नहीं है, तो वो विरुद्ध संकल्प भी मिलने लगते हैं। क्योंकि वो चाहता है, जैसे मैंने आज जन्म लिया, अब मैंने जब जन्म लिया था तब तो मेरे मन में एक ही संकल्प था। लेकिन मैंने जब धरती पर मैंने जन्म लिया, मैंने अपने दोस्तों को देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा, लोगों को देखा तरह तरह से वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना संकल्प छोड़ के मैं दूसरों के संकल्प की तरह मेरा मन भटकने लगा। तो उससे क्या हुआ, मेरा संकल्प जो था उसमें विरुद्ध, उसमें एक चेंज हो गया, और हमारे विरुद्ध विरुद्ध संकल्प पैदा हो गए। तो इससे हमारा अपना जो संकल्प था वो विचलित हो जाता है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाता। और दूसरी ओर एक आध्यात्मिक चिंतन से ओतप्रोत मानव की भावना भावना है कि वह एक शाश्वत प्राणी है। जब हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है आध्यात्मिक चिंतन से, कि वह एक शाश्वत प्राणी है। शाश्वत प्राणी मतलब है आत्मा हमारी अजर अमर है। हम तो पृथ्वी पर आए हैं, हम तो फिर जन्म लेंगे, शाश्वत हैं। तो अनेकों बार पृथ्वी रूपी पाठशाला में अनेक संकल्पों की सिद्धि के लिए बार बार आता है। यानी इस जन्म में मेरा अलग संकल्प है, अगला जन्म लूंगी तो दूसरा संकल्प होगा। तो हम बार बार आते रहेंगे। ये तो धरती तो एक पाठशाला है, स्कूल है। यहाँ हम बस एक लेसन, जो भी हमें लेसन सीखने होते हैं हम सीखते हैं, फिर हम नया जन्म लेते हैं। क्योंकि अभी आपने एक वीडियो में देखा था कि हम क्यों मरते हैं। हम इसीलिए मरते हैं कि हमने जीवन में
जन्म लिया और सब कुछ कर लिया, अब हम मतलब जीवन से जितना हम कर सकते थे, हमारी जिम्मेदारियां थी, हमने अपना जो भी आध्यात्मिकता थी हमने सीखा, फिर हमें फिर से एक नया जन्म लेना है, क्योंकि हम उन सब चीजों से आगे निकलना है। हमें बार बार उसी जीवन में हमें नहीं रहना, एक ही जीवन जीकर हमें संतुष्टि भी नहीं मिलेगी और हम कर भी नहीं सकते। तो हम नया, हमारा जब शरीर मिलता है तो हम उसके बाद फिर हमारा नया संकल्प आता है। कहते हैं एक जीवन में एक संकल्प की प्रतिष्ठा करके अखंड संकल्प शुद्धि से अपने संकल्प को आसानी से विजय पथ की ओर ले जाता है। यानी हमें अगर संकल्प हमारा एक होगा, हमने, हमारा जीवन है, हमें पता है हमें यही करना है, तो हम आसानी से उसको, अब संकल्प के द्वारा हम उसको जीत सकते हैं, विजय पथ की ओर ले जा सकते हैं संकल्प शुद्धि के साथ। तो जब एकमात्र संकल्प अपनी गंतव्य दिशा की ओर प्रस्थान करता है, यानी हमारे मन में एक ठान लेते हैं हमें यही करना है, तो बाकी इच्छाएं, बाकी संकल्प अपने आप सिद्ध होते चले जाते हैं। तो ये लाइन बहुत अच्छी है। जब एकमात्र संकल्प अपनी गंतव्य दिशा की ओर प्रस्थान करता है, तो बाकी इच्छाएं, बाकी संकल्प अपने आप सिद्ध होते जाते हैं। यानी हमें एक ही ठान लेना है, एक पूरा होगा तो अपने आप सब पूरे होते चले जाएंगे। और हम विचलित रहेंगे, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हम एक दिन में एक ही काम कर पाते हैं। अब हम सोचेंगे मुझे आज बाजार भी जाना है, आज मुझे घर का भी करना है, आज मुझे तैयारी भी करनी है, तो हम जब चार जगह हमारा मन नहीं लग सकता, हम पूरा काम, कोई भी काम हम पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए एक दिन में हमें एक बार में एक ही काम करना है, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में है, हम अपना संकल्प शक्ति के द्वारा, संकल्प शुद्धि के द्वारा अपने जीवन में एक ही हम अगर संकल्प रखते हैं, तो हम, हमारे बाकी के संकल्प उसके साथ साथ पूरे हो सिद्ध होते चले जाते हैं। तो शुद्ध संकल्पों की हरित फसल में विकल्प नाम के बेकार पौधों का न होना ही संकल्प शुद्धि है। यानी हमारी हरी फरी फसल है, एकदम 100% बढ़िया है, उसमें अगर एक भी बेकार पौधा आ जाए तो उसको हटाते हैं ना, अरे इसका कोई काम नहीं। तो वैसे ही हमें भी अपने विचारों में कोई भी विकल्प नहीं लाने देना है, तो हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं और हमारी फसल एकदम 100% फर्स्ट क्लास। तो हमारा जो काम होगा वो फसल की तरह एकदम बहुत अच्छा काम होगा, परफेक्ट, तभी हमको वो हमारा संकल्प पूर्ण हो जाता है। तो विकल्प युक्त संकल्प हो तो अशुद्ध है, यानी अगर हमारे उसमें विकल्प हो गया तो वो अशुद्ध हो गया संकल्प, यानी वो हमारा होगा ही नहीं। फिर हम सोचेंगे हमने तो पूरी तरह से कोशिश की थी, वो पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसमें विकल्प डाल दिया। तो अशुद्ध संकल्प जिंदगी को तहस नहस कर देता है, और शुद्ध संकल्प ही जिंदगी को सही मार्गदर्शन देता है। यानी हम अपने संकल्प के बीच में अगर कोई ऐसा चीज डाल देते हैं तो जिससे हमें भी तकलीफ होती है, हमारा काम भी नहीं बनता है, तो हम क्या होता है, अपने, हम सोचते हैं हमने तो अच्छा सोचा था लेकिन हमारा वो पूरा नहीं हुआ, और हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन होने लगता है। टेंशन की वजह से हमारा घर में भी टेंशन रहता है, और हमारी परेशानियां भी आती हैं, कभी बिजनेस में भी हो सकती हैं, घर परिवार में भी होती हैं, पढ़ाई में भी होती है, बच्चों के साथ, हर तरह से कहीं पे भी अगर हमने अपने संकल्प को शुद्ध नहीं रखा, तो हमारी जिंदगी को तहस नहस हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अब टेंशन हो गया, बीमारी आ गई शरीर में, सब हमारे ऊपर, ये सब कुछ हमने अपने आप ही किया है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। तो शुद्ध संकल्प रखना चाहिए, जिससे कि जिंदगी को एक सही राह मिलती है। कहते हैं एक व्यक्ति को वैद्य ने बताया कि वह अधिक समय तक नहीं जी पाएगा। वह व्यक्ति आत्मज्ञानी था, आत्मज्ञानी यानी वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था, उसको ज्ञान था इस चीज का। उसको बता दिया वैद्य ने कि तुम ज्यादा दिन तक नहीं जी सकते। तो वह दृढ़ संकल्प के साथ बोला, ए मेरे रोग, क्या मुझे तंग करने की सोची है। देखिए, उसने अपने विचारों से बात की, उसने अपने रोग को क्या कहा, अपनी बीमारी को, तुम मुझे तंग कर रहे हो, तेरे किसी आक्रमण का मुझ पर असर नहीं होगा। वह 116 वर्ष तक जिया, यानी उसने अपने जो बीमारी थी उसको भी कहा कि तुम मुझे तंग नहीं कर सकते, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। और उसकी बीमारी उसको छोड़कर चली गई, और उसकी उम्र कितनी हुई, 116 वर्ष। तो हम अगर अपने ज्ञान से अपने आप को अगर इस चीज को समझें, दृढ़ संकल्प करें, तो कोई भी चीज हमें तंग नहीं कर सकती, चाहे वो बीमारी हो, चाहे हमारा कोई भी संकल्प हो, हमको, हम अपना पा सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प केवल रोग या व्याधि में ही सफलता नहीं देता, वरन प्रत्येक क्षेत्र में देता है। तो वो यही कह रहे हैं, चाहे आप फिजिकल अपने काम के देखिए, पैसे से लेके देखिए, कोई भी बच्चों की पढ़ाई से देखिए, घर परिवार में देखें, कोई भी फील्ड हो, तो आप उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं शिकागो संसार का विशाल और सबसे धनी लोगों के
नगरों में से एक है। शिकागो बहुत ही पैसे वाले सब लोग हैं, वहां पर बहुत बड़ा शहर है, और वहां सभी बहुत आ, लोग, धनी लोग रहते हैं। तो समृद्धि का कारण पूछने पर एक सज्जन टाउन हॉल में ली गई। वहां पर मोटे सुनहरे अक्षरों में एक पंक्ति लिखी थी, ये हमारा आदर्श है, हमारा संकल्प जिसके कारण हमें सफलता मिली है। वे शब्द थे, आई विल डू इट। यानी हम कोई भी काम कर सकते हैं, यह इन शब्द, हम आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, यानी मैं ये काम कर लूंगा। तो इसमें इतना संकल्प है कि मैं ये काम कर लूंगा। आप कोई भी काम करने से पहले आपने अगर मन में ठान लिया, वो काम आपका होके रहेगा। ये लाइन ये शो करती है कि आपका संकल्प एकदम मोटे सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ था, आपका दृढ़ संकल्प है। तो ये वहां पे लिखने से लोगों में इतनी आ, संकल्पता आती है। इससे वो धनी लोग क्यों है? क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ संकल्पता है। तो मैं यह कार्य करूंगा, इस प्रकार दृढ़ संकल्प होकर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। यानी आज मैंने अगर सोचा है मुझे ये काम करना है, तो मैं काम कर लूंगी। और मैं आपको अगर बताऊंगी तो आप भी हंसोगे। कल मैं मेरा इतना टाइट शेड्यूल था, लेकिन मैंने बाहर जाना है, तो मेरे पास कितना कम समय है, मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। मैंने सोचा जो काम मैं 3 घंटे में करती हूँ, कल मुझे करना था मेरे को। तो मैंने कहा मैं 1 घंटे के अंदर कोशिश करूंगी, और मैंने कल रात में किचन में खड़े होकर लड्डू बना के रख दिए। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये मैंने सोचा और ये काम मैंने कर लिया। और नहीं तो मैं इतनी प्लानिंग करती थी, कल करूं परसों करूं सोचती रही, लेकिन मैंने कल सोचा नहीं, मुझे करना है। आज मेरे को टाइम नहीं होगा, मुझे मार्केट भी जाना था। तो ये मेरा दृढ़ संकल्प था, और जो मैंने उसको कंप्लीट किया। तो इसलिए मुझे याद है, आई विल डू इट। आप लोग भी कोई काम करने से पहले सोच लो, आई विल डू इट, तो ये मैं काम कर सकूंगी, और मैंने वो काम अपना किया। तो इस प्रकार दृढ़ संकल्प होकर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जाति हो या देश, व्यक्ति हो या संप्रदाय, मनुष्य संकल्पों का बना है। हम बने ही संकल्पों से हैं। अपने अस्तित्व को संकल्प सिद्धि द्वारा सार्थक कर सके, तथा जीवन में आनंद की प्रस्थापना प्रस्थापना कर सृष्टि को समग्रता से दें। यानी हमने अपने अपने मन में जो भी ठान लिया, जीवन में जो भी आनंद प्राप्त करना है, हम सृष्टि हमारा साथ देती है, हर तरह से हमारा साथ देती है। हमें बस अपने आप को ही इस चीज को समझाना है कि हमें दृढ़ संकल्प रखना है। तो एक और ये लेते हैं, छोटा सा है, अनोखा सम्मेलन। अनोखा सम्मेलन का अलौकिक अनुभव, विचार सकारात्मक होने चाहिए। यानी हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, तभी हम उनसे हमें ये मिल सकता है। जिन विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है, यानी हमारी भावना, हमारे इमोशंस, और जिनमें आस्था का मिश्रण होता है, और उसमें हमारी आस्था भी मिली हुई होती है, तो वे सभी विचार तत्काल अपने भौतिक रूप में बदलना शुरू कर देते हैं। यानी हमने उसमें 3 चीजें डाल दी, पॉजिटिव थॉट्स, हमारी भावना और हमारी आस्था, तो वो सभी हमारे भौतिक रूप में बदल जाते हैं, क्योंकि वो काम हमारा पूर्ण हो जाता है। तो विचारों का भावनात्मक पक्ष वे तत्व हैं जो विचारों को जीवंतता और सक्रियता देते हैं। क्योंकि हमने जैसा सोचा है, तो उससे हमें हमारे जीवंतता, यानी हमें उसमें लाइफ देते हैं, हम उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उसको। हमें लगता है हाँ हमारा भाव हो रहा है, उसमें लाइफ दे देते हैं हम, सक्रियता दे देते हैं, उसमें फुर्ती आ जाती है काम करने में। और हमने जैसे अपना मन में विचार आने होगा नहीं, तो हमें ऐसा लगता है हमारी एनर्जी कम हो जाती है। तो हम जैसे ही उसमें सोचते हैं नहीं मैं तो काम करूंगी, मुझे करना है, तो देखिए कभी आप सोचिए आपके शरीर में इतनी फुर्ती आ जाएगी कि आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो कहते हैं भावनात्मक पक्ष होने से हमारे अंदर वो स्पीड भी बढ़ जाती है, जीवंतता और सक्रियता आ जाती है। ना केवल आस्था से जुड़े विचार, संवेग, बल्कि किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक भाव से जुड़े विचार संवेग अवचेतन मस्तिष्क मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो दोनों जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जुड़ जाते हैं, तो उससे हमारे विचारों में एक चेंजेस आ जाता है। तो वही कह रहे हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम जब इस चीज को डाल देते हैं, तो हमारा उससे प्रभाव पड़ जाता है। तो जैसा हम सोचते हैं हमारे माइंड वही काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही। तो हम जैसा बोलेंगे हाँ मुझे करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड खड़ा हो जाता है कि हाँ तैयार है हम। जैसे एक वो जिन होता है ना, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम जिन्न की तरह है, और 10% हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं फिजिकल लाइफ में। तो हम जैसे ही हमने अपने मन में थॉट डाला,
तैयार है हमारा माइंड, हाँ हाँ, आका, हुजूर आका मैं तैयार हूँ। तो इसीलिए हमेशा अपना सबकॉन्शियस माइंड को तैयार रखें और अपना काम को बिल्कुल करके रखें। कहते हैं उदाहरण भारत में सबसे श्रीनिवास रामानुजम को देखिए। वह एक सामान्य निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी केवल अपनी साधना, दृढ़ संकल्पों से देश के ही नहीं समस्त विश्व के श्रेष्ठतम गणतज्ञ बने थे। और रामानुजम की माँ चक्की पीसकर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वो बहुत गरीब परिवार से थे। अपने बेटे की माँ ने चक्की पीसकर उनका पालन पोषण किया। और बालक को कहीं अध्ययन या पढ़ने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि उनका इतना नहीं था, उनका खर्चा वो उनका उठा सकती थी, बस उनका घर पर चला पाती थी। तो उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति और विश्वास से वह कक्षा से बाहर बैठकर भी पाठ कंठस्थ कर लेता था वो बालक। और रेखा गणित विषय की जटिल समस्याओं और सवालों को सुलझा देते थे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा जाए। उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प किया, जाने के लिए बाहर कहीं नहीं जाते थे। फिर भी वो वहीं पर बैठकर अपना कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ाई कर लेते थे, सुनते थे और कंठस्थ कर लेते थे, और रेखा गणित विषय की जटिल समस्याओं और सवालों को वो सुलझा लेते थे। तो उसकी मेधा को देखकर टॉमस हार्डी आश्चर्यचकित हो गए कि रामानुजम को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ट्रिनिटी कॉलेज में ले गए। फिर उनको कि उन्होंने देखा कि ये बालक बाहर बैठकर कंठस्थ कर लेते हैं, और फिर उन्होंने देखा कि ये मेधावी छात्र है। फिर उनको वहां पर उनको भेज दिया गया। तो आस्था से जुड़े विचार अद्भुत शक्ति उत्पन्न करते हैं। यानी हमारे मन में एक आस्था है कि हमें वो करना है, हमारे अंदर एक होना ही चाहिए, तभी जाके हम उससे हमारी एक शक्ति उत्पन्न होती है, अद्भुत शक्ति। उन्होंने गणित की एमएससी की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया अपनी संकल्प सृष्टि से। टॉम्स हार्डी और दूसरे गणितज्ञों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। यानी आज आप भी अगर बैठे हैं तो सेशन में आप भी चाहे कुछ भी, आप अगर एग्जाम्पल तो आपके पास अपने भी होंगे, क्योंकि सभी हम संकल्प शक्ति से, सर ने अभी भी बताया कि हम ही संकल्प शक्ति से बने हुए ही हैं, हमारे संकल्प से ही बने हुए हैं हम। तो वे भारत के ही नहीं वरन विश्व के एक श्रेष्ठतम गणतज्ञ के रूप में गौरवान्वित हुए। तो इस तरह से हमें भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सभी को अपने एक्सपीरियंस को लिखना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हमने भी अपने जीवन को अभी तक जिया है। सभी के कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर होंगे। तो वो जब आप लिखेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि हाँ देखो मैंने ये काम किया। तो जैसे मैंने अभी अपना शेयर किया, आप लोग भी अपना शेयर कीजिएगा। ऐसे ही देखिए, उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का भी बताते हैं कि कुछ वर्षों पूर्व जब अटल जी स्वयं को प्रधानमंत्री बनने की बात करते थे, स्वयं को सामर्थ्यशाली समझते थे, और उनका विचार था कि वे एक दिन अवश्य इस देश को के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उन्होंने भी एक अटल अपना, वो अटल थे और उनका नाम भी अटल था। उन्होंने भी इस तरह का एक संकल्प रखा था, और सबका ये अनुमान था कि अरे ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो अटल जी की अखंड संकल्प, यानी उन्होंने जो उसमें कोई भी उनका नेगेटिव थॉट नहीं था, पूरा 100% उन्होंने, कोई उसमें विकल्प नहीं था, शक्ति से ही वो भारत के प्रधानमंत्री बन सके। तो ये इस तरह से आ, इसको कंटिन्यू करें क्या, विचारों की शक्ति। नहीं, इसको हम कल कर लेते हैं अगर। हाँ ये थोड़ा बड़ा है, ये हम हाँ, कल ये कर हम लेंगे, कल मैंने करेंगे। यही देखा भी। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी अपने अपने को अपने विकल्प के बिना संकल्प होना चाहिए, जिससे कि हम अपने संकल्प पूरा कर सकें लाइफ मोड पर। हर चैलेंज को हमें इस तरह से पूरा करना है। थैंक यू। मैंने आज ये अपना विकल्प के बिना संकल्प तो कोई बनाया। शेयरिंग कोई करना चाहे तो कर सकता तो है। आप लोग भी अपना कोई शेयरिंग करें, कि सभी का होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ रोज करते हैं हम, कुछ ना कुछ ऐसा काम हम डेली अपनी लाइफ में करते ही हैं। तो आप लोग छोटे छोटे जो भी शेयर कर सकें तो अच्छा लगेगा। हम लोग सफर साथ साथ चल रहे हैं, तो शेयरिंग भी करते चलें। हैंड रेस करें आप लोग अपने। जी दीपा जी। आत्मबंधन मीनू जी एंड आत्मबंधन दीपा जी। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, संकल्प शक्ति। जी। और ये आज इस विषय को पढ़ सुनकर मुझे लगा कि शायद ये मेरा कुछ पिछला कर्मा है, या क्योंकि उस समय भी मेरा एक ऐसा एक संकल्प था कि मुझे उसको शेयर करने में भी शायद
कोई बात नहीं, नहीं आप करना चाहते कंफर्टेबल हैं है मत तो कीजिए। करिएगा, हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, आप उनको हाँ, आप लिख लिख लीजिए। लीजिए। तो जब मैंने संकल्प किया उसके बाद ही मेरा वो संकल्प भी पूरा हुआ। अगर शायद आज मुझे लगता है कि अगर मैं अगर मैं उसको अपने मन में एक मजबूत धारणा नहीं बनाती, एक अर्जुन की तरह एक अपने एम को लेकर के नहीं चलती, तो शायद मैं उसको पूरा नहीं कर पाती। और शायद कहीं भी किसी भी बात को लेकर मैं इधर उधर भटक जाती, या कुछ इस तरह का विषय था। तो लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम अपने मन में एक संकल्प अगर हम कर लेते हैं, तो वो हर हाल में निश्चित रूप से वो आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, वो जरूर पूरी होती है। क्योंकि लेकिन हम उसके हमारे मन में हम ठान लेना, तो हमें करना है तो हो जाता है, काम उसके अपने आप बाद होने लगता है, यूनिवर्स हमारा साथ देता है। एकदम ये सब यूनिवर्स हमारा साथ देता है। बट और हमें परिस्थितियां भी वैसी बन जाती हैं कि हमें साथ बन देने जाती वाले है, भी मिल जाते हैं, बिल्कुल। इस तरह के भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि तब लगता है कि यार हम ये करें कि नहीं करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर हम उस वक्त एक अर्जुन की भांति अगर हम अपने उद्देश्य को लेकर के अगर मजबूत रह करके अगर अपने संकल्प पर डटे रहें, तो वो हमारा जो एक अपना उद्देश्य है, हमारी जो इच्छा है, वो जरूर पूरी होती है। ये हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट इस बात के लिए मैं बिल्कुल। बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं थैंक यू दीपा जी। बैटिंग करना चाहती हूँ कि आप भी आइए, स्वाध्याय कराइए, आगे आइए। मैं इतनी डिटरमाइंड हो गई हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि जो पिछला मेरा कर्मा जो है और जो था, तो उससे मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास हो गया है कि ये एकदम सही है। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अपने आप पे इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे लगता था पता नहीं, ये मेरे अंदर एक डर था कि मैं होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने अपने एक एम को लेकर के संकल्प किया, एम तो था ही मेरा, बट मैंने जब अपने मन में बिल्कुल एकदम संकल्प कर लिया, तो उसके बाद ही सच में, बट टाइम लगा। अगर हम डटे नहीं रहेंगे तो वो हमारा, ये तो समय है कि कब पूरा होगा ये तो हम नहीं जानते। जी। लेकिन अगर हम डटे रहेंगे तो वो पूरा होना है। और आज इस बात का भी मुझे यकीन हो गया कि यूनिवर्स हमारे साथ, उस वक्त यूनिवर्स मेरे साथ था, क्योंकि मैंने तो कभी उस लेकिन वक्त आप अपने आप में वो नहीं थे ना, आपके साथ विकल्प चल रहे थे। वो भी नहीं। यूनिवर्स तो हमेशा ही साथ है। हाँ, ये अब समझ में आता है कि उस वक्त यूनिवर्स मेरे साथ थे। इसलिए यूनिवर्स मैं हमेशा साथ है आपके, उस वक्त नहीं, हमेशा आज भी साथ है। आज भी साथ है। और सच में कि मैं मतलब इतने संकल्प के साथ भी आज भी मैं कोई भी अगर डिसीजन ले लेती हूँ, तो अपने मन में पहले इस बात को और डिटरमाइन होकर पहले संकल्प लेती हूँ। उसके बाद भी बस एक उस लाइन पे चलती रहती हूँ। मुझसे कोई कोई कितना भी कोई कुछ भी कहता मुझे है, आपकी, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को, बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हो, कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन मुझे आपका महसूस हो रहा है होता है कि ना कि आप, हमने जी, हमने करना है। जी, 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 राइट। बिल्कुल मैं महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू, तो बात थैंक को वो कहते कि नहीं ऐसे मत करो, तो ऐसे मत करो, ये यू। हो नहीं, जाएगा। ये सही, संसार में बिल्कुल रह के ठीक। निर्वाण, हमारे ये साथ ये सब चैलेंजेस आते ही हैं जी। थैंक फर्स्ट, यू। या राइट। बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू दीपा सो जी। मच दीपा जी। थैंक थैंक यू। यू। और किसी की कोई शेयरिंग, कोई अपनी बात की, आपने कैसे संकल्प से किसी चीज को अपने जीवन में कोई डायरेक्शन पाया हो, कोई शेयर करना चाहे तो आप। छोटे छोटे संकल्प हैं, शेयर करने चाहिए हमें भी उनसे, आपको सुनकर हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, एक दूसरे को सीखते हैं। तो कुछ भी शेयर करें, काम से रिलेटेड हो, अपने पढ़ाई स्वाध्याय से रिलेटेड हो, ध्यान से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स अच्छा लगे। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए हम ध्यान की ओर चलते हैं फिर। हाँ, आप म्यूजिक शेयर करेंगे। जी। ओके। चलिए फ्रेंड्स, आनापाना सती ध्यान के लिए सब तैयार हो जाएं। आप गाइड कर दीजिए। हम सभी आनापाना सती ध्यान करेंगे। बहुत ही आसान है इसकी विधि। सुखासन में बैठ जाएं, कोई भी तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आलती पालती मारकर या चेयर पर
अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे और चश्मे पहने उन्होंने चश्मे उतार दें। बाहर से कोई भी अपने को जुड़ाव नहीं, सिर्फ अंदर की यात्रा करनी है, चश्मे का कोई काम नहीं है। मधुर संगीत के साथ हम ध्यान की यात्रा पर चलें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी सांसें। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। पूरे शरीर का अवलोकन करते हुए ऊपर से नीचे तक साक्षी भाव रखते हुए अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाए। एक एक श्वास को चौकीदार बनकर देखते रहें, कोई भी श्वास बेकार न जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाने से हमारी 10% एनर्जी सेव होती है और पाँव को लॉक करने से 10% और आंखों को बंद करने से 80% एनर्जी हम सेव करते हैं। इस तरह से हम 3 लॉक पोस्चर में बैठने से हम 100% एनर्जी सेव करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से होकर सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए हमारे शरीर में पूरी तरह से हील करती है और प्रवेश करती है। यही ऊर्जा हमारी 72,000 नाड़ियों में जहां जहां ब्लॉकेजेस है में प्रवेश करती है और हमारी बीमारियों को दूर कर देती है। श्वासों के साथ आती श्वासों स्वयं के साथ जुड़ जाए। बाहर की तरफ दौड़ रहे स्वयं के खुद के लिए समय निकालकर स्वयं को अपने आप को जानने के हमें बैठना है। आनापानसति ध्यान, यही बुद्ध भगवान को निर्वाण प्राप्त किया उन्होंने इससे। आज हमें पथरी सर ने बताया, इतना आसान है। चारों का पीछा ना कर, बादल हैं,
बादलों की तरह आए हैं, स्वतः ही चले जाएंगे, तो जाने के लिए ही आए हैं। ध्यान से ही हम जान सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। धरती पर सिर्फ खाने पीने सोने के लिए ही नहीं आए, कुछ तो आने का उद्देश्य होगा हमारा। ज्ञान जगाना है, खुद को सोते से उठाना है। शरीर नहीं आत्मा है, ये शरीर तो आत्मा ने धारण किया। जिस तरह से हम शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं, शरीर का भोजन 3 बार खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने, किंतु आत्मा का भोजन ध्यान है। अपनी उम्र के बराबर हमें ध्यान करना ही चाहिए। सांसों को देखते रहें। विचार तो आए ही आते ही रहेंगे। विचार हमें पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं। श्वासें हमें वापस प्रेजेंट में ले आती हैं। बने रहें प्रेजेंट।
सांसारिक जीवन में रहते हुए हर चीज को पा सकते हैं। संकल्प शक्ति से, बिना किसी विकल्प, बिना किसी ऐसे विचार के जो हमारे संकल्प दिन 100% संकल्प सिद्धि के साथ अपने विचारों को सही दिशा देकर हम मन चाही चीज पा सकते। सांसों के साथ जुड़े इस तरह से खुद से एक हो जाए। सांसों के साथ सुकून, शांति आपके अंदर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपका तनाव, एंजाइटी, कोई भी नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं। पूरी तरह से खाली हो।
पॉजिटिव एनर्जी से, अच्छी थॉट से, शांति से, प्यार से भर सकें। अपने आप प्यार से भर। किसी ऐसे क्षण को याद करें जो आपको बहुत प्रिय हो। हर सेल में प्रेम की ऊर्जा पूरी तरह से भर रही। चेहरे पर मुस्कुराहट आप महसूस करें। आपके अंदर प्रेम पूरी तरह से भर चुका है। बने रहे इस ऊर्जा के साथ, इस आनंद, इस प्रेम, एहसास के साथ।
हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी कर। थर्टी सेकेंड्स और शरीर की चेतना प्रति सजग हो जाए।
स्थान और वातावरण के से सीधे हाथ को अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे। इस प्रेम की ऊर्जा को अपने लव वंस को, घर वालों के लिए ऊर्जा को भेजेंगे। जिनसे आपके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, जिनसे आप बात नहीं करते या आप करना नहीं चाहते, उनको भी इस प्रेम की ऊर्जा को, लव एनर्जी को सेंड करें। अब दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली के अंदर आंखें खोलेंगे और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान के साथ हथेलियों को हटा लेंगे। पत्री जी धन्यवाद कहें। फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर जिन्होंने ध्यान में हमें साथ दिया, सभी को बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स को अपने आप को धन्यवाद कहें जो पूरी तरह से इतना समय हम ध्यान में दे सके। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू रितु जी। अगर कोई ध्यान में रहना चाहते हो तो बैठ सकते हैं और भी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यदि किसी कोई शेयरिंग हो। शिल्पा माने आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन शिल्पा जी। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रहा। हाँ मैम, बहुत ऊर्जा थी जी। और मैं ऐसे मुझे लग रहा था, देखा मैंने ऐसे कि एक जैसे छोटा रथ रहता है ना, उसके आगे डियर थे, हरिन थी, और वो रथ में बैठी थी, ऊपर उसके गोल घुमट था ऐसे, और मैं ऊपर घूम रही थी, ऐसे दिखा मुझे। फिर बाद में माता लक्ष्मी दिखी माँ। आपकी ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ रही है, आप अपने मास्टर्स को देख पा रहे हैं। ध्यान करते रहिए। हाँ, मैं करती हूँ डेली 2.5 घंटा, और क्लासेस भी लेती हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप शिल्पा जी? पुणे से हूँ मैं। कब से कर रहे हैं ध्यान? पीएमसी से तो 9 महीने से ज्वाइन हुई हूँ, और उससे पहले लॉकडाउन से मैं घर पे ही यूट्यूब देख के ध्यान करती थी। 3 साल हो गए। जुड़े रहिए, हमसे भी जुड़े रहिए, हाँ ध्यान जरूर। करते रहिए। बहुत अच्छा अनुभव है। अच्छा अनुभव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बस हो से कोई नहीं है, बस करते रहिए, ध्यान से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी जैसी हो हमें वैसे ही मास्टर्स हमें अनुभव कराते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई आप शेयरिंग? हमारे हमारे ग्रुप से कब से जुड़े हुए हैं? अभी 4 दिन हो गए, कल मैं बाहर गई थी तो मिस हो गया था। अच्छा, 4-5 दिन से ज्वाइन हुई हूँ। ठीक ठीक। तो आप संकल्प शक्ति आपने सेशन सारे अटेंड किए हैं? नहीं, आपके ग्रुप का? हाँ जी। नहीं नहीं, सारे नहीं अटेंड किए। अच्छा, चलिए ठीक आप YouTube पे देख लीजिएगा, YouTube पे है। रिकॉर्डिंग है। हाँ, आप भेजते हैं ना ग्रुप हाँ पे, वो जी। देखती हाँ, डेली ग्रुप में हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।
ओके, और किसी का कोई शेयरिंग, कोई प्रश्न? प्रीति चौबे मैम। प्रीति जी। हेलो। हेलो। प्रीति जी, आप यस। कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले पाऊँ। थैंक यू। जी प्रीति जी। आज आपके ध्यान में मुझे बहुत अच्छा मन लगा मेरा, और मैं अभी बीच में नहीं ज्वाइन कर पा रही थी आपका प्रोग्राम, मगर आज ऐसा लगा जैसे कि कुछ मुझे अनुभव प्राप्त हुआ कुछ मुझे, तो मैं बता रही हूँ आपको। मुझे लगा जैसे कि मैं एक किसी छोटे उसमें बैठी हुई हूँ। अरे तो मुझे कुछ नृत्य करते हुए दिखाई दिया, मुझे कोई बांसुरी उस टाइप का। आ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कि कोई पीछे छोटा सा, जैसे बच्चों की वो वाहन रहता ना, उस टाइप का जिसमें बैठी हुई हूँ। पीछे से पंख उड़ रहे हैं, और मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे पता नहीं है थोड़ा सा। फिर बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी, फिर मुझे नींद आने लगी एकदम से, तो फिर मैं उसको बंद कर दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा मैं फिर आपसे फिर से बात करूंगी। चलिए, अनुभव आपने हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं ध्यान में, जी। आपको पंख भी दिख रहे हैं, आपको एंजल्स के पंख आपको दिखाई दिए हैं। तो ये सब अनुभव है अलग अलग तरह से, जैसी जैसी हमारी एनर्जी होती है ना, वैसे ही हम्म, हमारे अनुभव होते रहते हैं। तो बस आगे बढ़ते रहिए, ध्यान करते रहिए। बिल्कुल। ओके। आप संकल्प शक्ति अपना उससे बुक से, उसमें आपका ग्रुप में आप हमारे जुड़े हुए हैं, तो आप हाँ हाँ, पीडीएफ से पढ़ते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति जी। आप कहाँ से हैं? मैं छतरपुर एमपी, खजुराहो अच्छा, जी। चलिए। देखिए फ्रेंड्स, अनुभव तो होते ही रहेंगे। ये सब तो बस हमारी ध्यान की यात्रा है। कहते हैं ना, बैठे हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा, खजाना है ये तो अभी शुरुआत है हमारी। हमें बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ पाना है। तो निर्मला जी बहुत दिन के बाद आए हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू रितु जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। बहुत थैंक प्यारा ध्यान ज्ञान दोनों बहुत प्यारे थे और बहुत गहरे में उतरे। बहुत अच्छा लगा। मुझे विजन तो नहीं आते कुछ भी, लेकिन बीमारियां सब ठीक हो रही हैं, सब कुछ बस अच्छा हो रहा है। ये इससे अच्छी क्या बात है हमारा। कहते हैं ना, हमें तो सब खुशियां, तो सबसे पहले शरीर अच्छा है, निरोगी काया। अच्छा पहला सुख निरोगी काया। रिकवर होती जा रही हूँ पूरे सब तरफ से, तो और क्या बहुत बात। मिलती है बस यही। जैसे जैसे आप बहुत रिकवर अच्छा, हो रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। सारे बस सुख बस एक तरफ है, निरोगी काया बहुत एक अच्छा लग तरफ। रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कोई विजन आते नहीं है, लेकिन मजा बहुत आता है। नहीं नहीं, इस पे मत सोचिए कि हमें विजन नहीं आते, हमें अनुभव नहीं होते। अनुभव हो ना हो, हमारी यात्रा चलती रहनी चाहिए। बहुत अच्छी ध्यान, बहुत अच्छा लगता है। बहुत गहरे बढ़िया। में उतरती हूँ, काफी बढ़िया एकदम। चलिए, थैंक यू वेरी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू निर्मला थैंक यू जी, सो थैंक यू। मच। तो हम आज की अपनी ये यात्रा भी यहाँ पे विराम करते हैं। कल फिर शुरू करेंगे। निर्मला जी फिर कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं? ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कल फिर जुड़ते हैं 4 बजे। चलिए, अपने थैंक यू स्वाध्याय रितु को जी। स्टार्ट करेंगे, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी को। थैंक यू सो मच मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु, थैंक यू ऑल मास्टर्स। लव यू, लव यू, लव यू। बाय बाय। दीदी मेरे को भी कुछ पूछना था। पूछिए पूछिए, ट्रेन चल दी है। हाँ जी, वंदना जी बताइए। अभी आप छूट जाते, ट्रेन बंद होने वाली थी, ये ट्रेन चल पड़ी थी, रुक गई है, हाँ, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है। चेन खींच दी है हमने दूसरी ट्रेन जल्दी भी में। पीछे आ रही है, मैं उसमें चढ़ जाती। कोई बात नहीं, अब आप वीडियो तो अपना ऑन कीजिए तो मैं आपको खिड़की अच्छा खोली अच्छा, अपनी। जरूरी है क्या? अच्छा कोई आपको बात नहीं, पूछिए, ऐसी पूछिए आप। मैं कहती हम इतने सालों से आना पान कर रहे हैं, मैंने शायद पहले भी पूछा है, तो ये आना पान करते करते मतलब हम कहाँ पहुंचेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? आप बता रहे हैं रितु जी? नहीं, आप बताइए। देखिए, आपने इतने सालों से ध्यान किया है ना, हम्म। तभी आप इतनी जल्दी ध्यान में आ गए हैं। इतने आप सालों से आपकी इतने सालों की यात्रा है ना, तभी मतलब आप यहाँ कितने, जुड़े हुए हैं।
नहीं तो जन्मों कितने लोग हैं जो आज ध्यान के लिए तैयार भी नहीं है। मतलब पिछले जन्मों की यात्रा है ये। बिल्कुल, ये हमारे जन्मों जन्मों की यात्रा है। अगर आपने ध्यान नहीं किया तो पीछे मुड़कर देखिए ना, आप किसी को बोलिए आते हैं क्या लोग इतनी आसानी से? हाँ हाँ। तो आपकी साधना ही तो आपको यहाँ लाई है। वन्ना जी, किस उम्र में आपको ध्यान मिला? मेरे 2 बच्चे हो गए थे। और मुझे इस उम्र में मिला। आप तो सोचिए मुझसे पहले आ गए। हाँ हाँ। तो यहाँ सब एक साथ ही है, एक ही ट्रेन में सवार है। हम्म। बस आप जल्दी आ गए, हम पीछे ऐसा आ गए, है, लेकिन है आप तो एक ही। हम एक ही बात कहते हैं इसीलिए कि सिर्फ ध्यान कीजिए। अब ना ये नापा तोली और हम क्यों लंबाई नापने नो में लगे जजमेंट, कि नो हमें जजमेंट। हमने इतना कर लिया, अभी हमें कितना करना है। अरे सबसे अच्छी बात ये है कि अब हम कर रहे हैं। बस नहीं, ये अब नहीं देखिए आता कि हमें निर्मला जी का हम करना सुनते है। हैं तो कितनी खुशी होती है कि देखिए वो लगी हुई है, सिर्फ ध्यान कर रही है। मैं तो सिर्फ ध्यान में मजा आता है, और वो हील होती जा रही है। नहीं, ध्यान में तो बहुत मजा है। मैं जी ये पूछ रही हूँ कि हम कहाँ पहुंचेंगे ये करते करते। हम जहां से आए हैं वहीं पहुंचेंगे। क्षेत्र पहुंच जाओगे करते करते। हमारे जहाँ तीर्थंकर गए हैं, करते रहो। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में आप सिद्ध क्षेत्र पहुंच हम जाओगे। हम इस अच्छा। ग्रह से दूसरे ग्रह में भी जाएंगे। आप ये मत पूछिएगा कि हम इस ग्रह के बाद कहाँ जाएंगे। हम अन्य नक्षत्रों से आए हैं, अनेक नक्षत्रों से। पत्री जी की पहले वाली जो पुस्तक थी ना, उसमें यही था। हम सिर्फ अनेक आनापान करते नक्षत्रों से आए हैं। सिर्फ आनापान करते हुए सिर्फ पहुंच जाएंगे। आनापान करके सिद्ध बुद्ध भगवान ने भी निर्वाण प्राप्त किया था, तो हम भी आनापान सती करके ही निर्वाण प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारी अनंत यात्रा है हमारी। हमें ये नहीं पता हमें हम कब से आए हैं और कहाँ तक जाना है। बस चलते रहिए, चलते रहिए। जहां रुक जाओगे आप, आपको वो यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ेगी, तो आप रुकिएगा मत। मैं तो विपස්සना भी करती हूँ भगवान बुद्ध की। सब एक ही है, वो एक ही है सब। आनापाना सती ध्यान में ही विपासना भी आती है, क्योंकि हमें जब दर्शन कैसे? होने लगते हैं ना, तो ये हमारी विपासना ही है। विपासना का मतलब ही है आपको दिखना, मास्टर्स दिखाई देना, अपने आप को देखना, अपने सेंसेशन को देखना। हाँ, राइट। सेंसेशन होने लगती है आनापान करते तो करते। बस वो एक ही है, वो अच्छा, उसी एक का ही चीज हिस्सा है है। दोनों। जी जी। आपको कभी किसी दिन हम सेशन लेंगे तो आपको वो भी बताएंगे, है ना। अच्छा अच्छा। आनापाना सती ध्यान के बाद कैसे क्या प्रोसीज, वो अलग अलग स्टेप्स हैं, तो बस बताएंगे। सांस का आना और जाना ही देखना है, या ये भी देखना है गर्म आई कि ठंडी आई? कुछ नहीं देखना है, आप तो सिर्फ सांस को ही देखते रहिए, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। नहीं, जैसे विपස්සना में कहते हैं शुरू में कि यहाँ पे ये आनापाना सती ध्यान कीजिए, विपासना अपने आप हो जाएगी। जैसे वन्ना ठंडी। जी, वन्ना जी, बहुत सिंपल है। बस सांसों से जुड़े रहिएगा। और और विचार आए तो? विचार अपने आप चले जाएंगे, वो आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो वो चले जाएंगे फिर। ओह, उसे आने दीजिए। आने दीजिए। हम्म। ठीक है। और दीपा जी, आप भी कुछ कह रही हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।